हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज राइट ट्रू और फॉल्स। हमें यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बताना है इस गिवन स्टेटमेंट का। और स्टेटमेंट क्या दे रखी है? द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ एट अ टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज विदाउट फ्री फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब ओरिजिन हुआ था लाइफ का, अर्थ के एटमॉस्फेयर जब हुआ था एट द टाइम ऑफ ओरिजिन, उस एटमॉस्फेयर में क्या था? विदाउट फ्री फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ठीक है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी, क्योंकि उसमें लिखा है विदाउट फ्री फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो विदाउट फ्री नहीं, फ्री था मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर प्रेजेंट थी। एन ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर, और वो कैसा था? ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर। अब हमें इसके बारे में बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है। तो यहाँ पे बात करेंगे अपनी की कॉन्सेप्ट की। तो की कॉन्सेप्ट में यहाँ पे बात हो रही है हमारी कि ये हमारा क्या है? अर्ली एटमॉस्फेयर। अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। एटमॉस्फेयर, अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। अब अर्ली एटमॉस्फेयर अर्थ की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि जब हमारी जो अर्थ जो बनी थी, अगर हम अर्थ की बात करते हैं, व्हेन अर्थ फॉर्म्ड, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं व्हेन अर्थ फॉर्म्ड, और ये हमारी जो अर्थ जो बनी थी, फॉर्म्ड अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। बिलियन ईयर्स एगो। ईयर्स एगो। तो वहां पे क्या बना था? फ्रॉम अ हॉट मिक्स हॉट मिक्स ऑफ गैसेस थी इसके पास। हॉट मिक्स ऑफ गैसेस थी एंड सॉलिड्स थे। एंड सॉलिड्स थे। और उसके बाद इसमें क्या हुआ? सरफेस क्या था? मोल्टन था। सरफेस, और उस टाइम पे आपका क्या था? सरफेस वाज मोल्टन। सरफेस वाज मोल्टन। लेकिन जैसे जैसे सॉलिडिफाइड हुआ, एटमॉस्फेयर बना इसमें, एज अर्थ कूल्ड, जब अर्थ जो है वो ठंडी हुई, देन उसमें क्या हुआ? एन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर फॉर्म्ड हुआ। एन एटमॉस्फेयर फॉर्म्ड हुआ इसमें। और ये जो एटमॉस्फेयर जो बना इस टाइम पे, फॉर्म्ड मेनली फ्रॉम द, अब इसके अंदर जो गैसेस थी, मेनली फ्रॉम गैसेस। और ये गैसेस कहाँ से आई थी? स्पीप्ड फ्रॉम, ये आपके कहाँ से? जो वॉल्केनोज थे वहां पे, उनमें से जो गैसेस निकली थी, स्पीप्ड फ्रॉम वॉल्केनोज। फ्रॉम वॉल्केनोज। एंड ये वॉल्केनोज की अगर हम बात करते हैं, तो इट इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या प्रेजेंट था? इट इंक्लूड्स इट इंक्लूड्स हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड था। हाइड्रोजन सल्फाइड था। इसके पास मीथेन थी। एंड इसके पास क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड थी। यहाँ पे बात हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की, और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा अमाउंट में थी एज कंपेयर टू टुडे। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट था? 10 to 200 टाइम्स टू एज मच कार्बन डाइऑक्साइड एज टूडेज एटमॉस्फेयर। तो ये आपका क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड थी इसके अंदर प्रेजेंट। अब इसके अंदर क्या था? जो ऑक्सीजन जो था, देयर वॉज नो फ्री, उसमें क्या था कि जो यहाँ पे उसके पास फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं थी। फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो था वो एब्सेंट था। O2 की फॉर्म में ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट नहीं होती थी। द एटमॉस्फेयर इज रिड्यूस्ड। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर जो था वो कैसा था? रिड्यूस्ड फॉर्म में था। एटमॉस्फेयर इज रिड्यूस्ड। तो ये ऑक्सीडाइजिंग नहीं था, ये रिड्यूस्ड फॉर्म में था। इसमें ऑक्सीजन जो थी वो प्रेजेंट नहीं थी इसके अंदर। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसमें अर्ली एटमॉस्फेयर की, तो ये ऑप्शन जो है, स्टेटमेंट जो है वो लाइव, यहाँ पे एक चीज तो ठीक है कि विदाउट फ्री फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी और 10 to 200 टाइम्स मोर देन फॉर टुडेज एटमॉस्फेयर थी। बट
ऑक्सीडाइजिंग नहीं थी, इसमें मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं थी, ये रिड्यूस्ड एटमॉस्फेयर था हमारा। तो ये जो स्टेटमेंट अगर हमारी आती है तो स्टेटमेंट हमारी क्या आ जाएगी इसमें, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं अपना करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा, यानी कि करेक्ट जो आंसर जो है वो हमारा आ जाएगा कि ये स्टेटमेंट कैसी है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर नहीं था, ये हमारा क्या था, रिड्यूस्ड एटमॉस्फेयर था। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।